अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है सेकेंडरी केमिस्ट्री का, और उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो हमारे पास है वो इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स पहला जो रिएक्शन है हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का, वो चूँकि वाटर के साथ है तो हम वन बाय वन इन तमाम सब्सटेंसेस का वाटर के साथ रिएक्शन भी करते हैं, और इनके ग्रुप्स मेंबर्स यानी सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को जस्ट हम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इनके ग्रुप मेंबर्स के उनको भी हम रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर मोस्टली कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिर्फ इन्हीं थर्ड मेंबर तक नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह ओवरऑल आपको अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल की तमाम किस्म की सब्सटेंसेस के वाटर के साथ क्या रिएक्टिविटी होती है, तो आप ये सारा कुछ इसी लेक्चर के अंदर सुन लेंगे। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहेगा। वीडियो के एंड तक आप ये तमाम किस्म के रिएक्शंस को आसानी से मुकम्मल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट है रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर। तो स्टूडेंट्स सोडियम को रिएक्ट कराने से पहले सोडियम की जो टॉप के ऊपर जो एलिमेंट्स पड़ा हुआ है वो है हमारे पास लिथियम, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चाहूँगा कि हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनके हाइड्रोजन पोटेंशियल वैल्यू चूँकि कम होती है तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इनकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ही बेस्ट है। वाटर के साथ ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लिथियम जो है ना हमारे पास ये इतना हाईली रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। अल्कली मेटल्स के अंदर जो लिथियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये आपको क्या बना कर देता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स जितने भी आप किसी भी मेंबर को आप जब भी रिएक्ट करवाते हैं, आप सोडियम को रिएक्ट करवा लें, जब भी आप सोडियम को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, और ये मोस्टली वाटर कौन सी स्टेट के अंदर होता है, वाटर हमारे पास कोल्ड स्टेट के अंदर होता है, और ये भी हमारे पास क्या बना कर देंगे, आपको अल्कलीज बना कर देंगे, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। आप किसी भी अगर आपने एक थोड़ा सा छोटा सा बीकर ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर अगर आप सोडियम को डालें तो ये हाईली डेंजरस होता है। इससे होगा कि जैसे सोडियम आपने यहाँ पर डाला तो ये फ़ौरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पर आग लगने का ख़तरा भी होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आग कैसे लग जाती है, हाउ सोडियम कैचेस फायर, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम को जब भी आप इसके अंदर डिजॉल्व करें, चूँकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और यहाँ से क्या निकलती है, बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो दो सब्सटेंसेस आग लगने के बाइस बनते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या लग जाती है, आग तक लग सकती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, लिथियम लेस वीक बेस होता है, जबकि मोस्टली जो लोअर है ना, ये हमारे पास लिथियम जो है ना, इनको नोट कर लिया करें, अक्सर ये MCQs के अंदर आते हैं। ये हमारे पास वीक बेस होते हैं क्योंकि मोस्टली अनस्टेबल होता है, और तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, बहुत ही लेस रिएक्टिव हुआ है वाटर के साथ, वीक बेस है। जबकि दूसरे सब्सटेंसेस वाटर के साथ रिएक्ट करके मोस्टली अल्कलीज बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। इनके जो लोअर मेंबर वो उतने ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन पोटेंशियल वैल्यू और भी कम हो जाती है, आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। ये तो जस्ट हमने सोडियम और उसके लोअर मेंबर को भी चेक कर लिया। उसके बाद जो है हमारे पास मैग्नीशियम को अगर आप चेक करें तो मैग्नीशियम भी स्टूडेंट्स जो है ना हमारे पास, अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करें, लेकिन यहाँ पर ये कोल्ड स्टेट के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। जैसे जैसे कह रहा हूँ आप लेफ्ट राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कम होती चली जाती है। क्यों, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते। और मैग्नीशियम जो कि मोस्टली अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे भी तो एस के अंदर मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी और भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, यानी स्टीम के साथ। पानी को अगर आप 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो स्टीम बनती है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, सेम रिएक्शन देगा। और अगर आपने वाटर यहाँ पर एक्सेस में लिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम फर्दर उसके साथ ऐसा भी रिएक्ट कर सकता है, और यहाँ पर आपको वो भी अल्कलीज प्रोड्यूस करके दे सकता है। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस हो रही है,
एक्सेस में, यहाँ पर वाटर हमने किस में लिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सेस में लिया हुआ है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही बनता है तो ये एक लेयर प्रोड्यूस कर देता है। क्या बनाता है, एक लेयर्स प्रोड्यूस कर लेता है स्टूडेंट्स। ये जैसे लेयर प्रोड्यूस करता है किसके ऊपर, इस मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर। तो जाहिर बात है मैग्नीशियम की जो सरफेस है वो छुप जाएगी। फर्दर ये वाटर के साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। फर्दर इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है किसके, मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर। तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ये लेस हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसके मेंबर है, यानी अगर आप मैग्नीशियम को इस ग्रुप में ले रहे हैं, इसके ऊपर और टॉप के जो मेंबर होते हैं इसके ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बेरिलियम पड़ा। बेरिलियम मोस्टली स्टीम के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करके देती है। हालांकि वो भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन चूँकि जितना भी हायर मेंबर टॉप के मेंबर लेते हैं ये मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, नॉट आयोनिक। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके लोअर मेंबर है मैग्नीशियम के जो नीचे हैं, जैसे हमारे पास आप कैल्शियम को ले लें, स्ट्राशियम को ले लें, बेरियम को ले लें, यानी कैल्शियम, स्ट्राशियम और बेरियम, ये आसानी से कोल्ड स्टेट के अंदर भी, यानी कोल्ड वाटर के साथ भी ये आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं और आपको हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करके देते हैं एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा along with हाइड्रोजन गैस। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। मोस्टली आपने कैल्शियम ऑक्साइड के अगर फिनोमेना देखा हो तो सेम रिएक्शन होता है। क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? अगला जो मेंबर है हमारे पास वो है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को अगर आप रिएक्ट करवाएं स्टूडेंट्स वाटर के साथ, लेकिन ये भी कोल्ड स्टेट के अंदर रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड स्टेट के अंदर ऐसा नहीं करता। एल्यूमिनियम हाईली यानी स्टीम के अंदर एल्यूमिनियम अगर आप रिएक्ट करवाएंगे भी वाटर के साथ तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, यानी वाटर को हमने 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया हुआ। तो इससे क्या बनेगा, आपका बनेगा Al2O3 along with हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, सेम लेयर ये भी प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर प्रोड्यूस हो जाती है किसकी, मैग्नीशियम मेटल के सरफेस के ऊपर। यहाँ पर भी ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक लेयर प्रोड्यूस करता है किसके सरफेस के ऊपर, एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से फर्दर इनकी जो रिएक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम रिएक्शन करता है। अच्छा, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम फाइन पाउडर की सूरत में लेते हैं, किस सूरत में लेते हैं, पाउडर की सूरत में, इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके एटम्स जो होते हैं ना थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, और लूज़ होने की वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो फर्दर बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। इस मतलब इससे ये जो लेयर्स प्रोड्यूस हो जाती है, इसके इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए या इस फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए हम एल्यूमिनियम की क्या ले लेते हैं, उसका एक फ़ाइन पाउडर लेते हैं और फर्दर इसको फिर हम आसानी से इसको रिएक्ट करवा लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो मेंबर है हमारे पास वो है सिलिकॉन का। स्टूडेंट्स, सिलिकॉन भी हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, किसके साथ, स्टीम के साथ। और इसको अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पर वाटर किस हालत में है, स्टीम में, तो आपके पास बन जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड along with हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। उससे अगले जो मेंबर हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, जो कि फास्फोरस और सल्फर हैं। फास्फोरस एंड सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। इसकी एक रीज़न तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि फास्फोरस मोस्टली P4 की शक्ल में होता है, इसका एक मॉलिक्यूल जो ना उसके अंदर 4 फास्फोरस के एटम होते हैं, जबकि सल्फर का जो एटम होता है वो हमारे पास S8 से मिलकर बनते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वाटर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाते, इसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन या इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है। आल्दो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर लेता है, फास्फोरस को अगर आप रिएक्ट करवाएं किसके, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो ये आपको PO4 यानी फास्फोरस एसिड बना कर देता है, यानी फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ और आग पकड़ सकता है। और जबकि फास्फोरस वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इसकी बिल्कुल भी कम होती है, यानी इसके ऑक्साइड तो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इसके ऑक्साइड तो आसानी से रिएक्ट करेंगे, यानी इसके अगर आप ऑक्साइड को, ये चूँकि डाइमर है, इसके ऑक्साइड आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इट्ससेल्फ फास्फोरस और सल्फर एटॉमिक फॉर्म में
वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसकी ओरिजिन भी मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर आप रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ स्टूडेंट्स, तो ये मोस्टली क्या बना कर देते हैं, इनके एसिड्स बन जाते हैं, यानी इनकी ऑक्साइड्स तो रिएक्ट कर लेते हैं लेकिन सल्फर रिएक्ट नहीं करते। इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को एड करें तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होती हैं स्टूडेंट्स। फास्फोरस एंड सल्फर की एक और भी रीज़न है, क्योंकि ये मेरे पास इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर एक तो बहुत कम होती है स्टूडेंट्स, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये इजीली सॉल्युबल भी नहीं है, और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी। वाटर के अंदर हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, वो सब्सटेंसेस आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, एक तो वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। स्टूडेंट्स क्या मैंने कहा कि वाटर के हमेशा वो सब्सटेंसेस आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, एक तो वो इजीली आयोनाइजेबल हो, और दूसरा उनकी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी तो वो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स क्लोरीन को अगर आप रिएक्ट करवाएं, किसके, वाटर के साथ, जो कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इजीली आयोनाइजेबल भी है, तो ये दो किस्म के आपको एसिड प्रोड्यूस करके देगा। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, वाटर के साथ, तो एक तो आपको ये बना कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एलॉन्ग विद हाइपोक्लोरस एसिड। स्टूडेंट्स ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है ना मोस्टली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल स्पीशीज है, तो ये फ़ौरन से ब्रेक होगी। हाइपोक्लोरस एसिड फ़ौरन से ब्रेक होती है और आपको दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा एलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखना भी चाहें तो ये और ये आपस में कट जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन के अगर आप देखें तो आपके पास 2Cl2 एलॉन्ग विद 2H2O और मिलेंगे आपके पास 2 HCl तो 4 HCl आपको मिल जाएंगे एलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। तो आज के लिए, और दूसरा ये जो लास्ट मेंबर है हमारे पास जो कि आर्गन है, वो रिएक्ट नहीं करता, नोबल गैसेस हैं और दे आर इनर्ट इन नेचर। तो आज चूँकि हमने वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, नेक्स्ट मेंबर भी इंशाल्लाह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हीं सब्सटेंसेस के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देंगे।